नमस्कार। आइए आज एक ऐसी क्लासिक और जीवंत कहानी की गहराई में चलते हैं जो हम सबने बचपन में जरूर सुनी होगी। टोपी वाला और बंदर। ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान, मुश्किल वक्त में सही फैसले लेने और बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या शारीरिक ताकत ही सब कुछ होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि जो बड़ा है, ताकतवर है या गिनती में ज्यादा है, हमेशा वही जीतता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बात की पड़ताल करेगा कि कैसे बुद्धिमत्ता और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला बड़ी से बड़ी शारीरिक बाधा को पल भर में मात दे सकता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, टोपी वाले की कहानी। जरा एक बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे पारंपरिक भारतीय गांव के बाजार की कल्पना कीजिए। बिल्कुल किसी 3D एनिमेशन वाले बच्चों की किताब जैसा नज़ारा। वहां एक टोपी बेचने वाला रहता था। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन एकदम चमचमाती लाल, नीली, पीली, हरी टोपियां बेचता था। बहुत ही साधारण लेकिन खुशियों और रंगों से भरी जिंदगी थी उसकी। अब सोचिए, तेज चमकती धूप वाली एक गर्म दोपहर है। लगातार चलने और आवाज लगाने के कारण हमारा व्यापारी बुरी तरह थक चुका था। ऐसे में एक घने बड़े पेड़ की ठंडी छांव देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी टोपियों की भारी टोकरी बगल में रखी और वहीं एक गहरी सुकून भरी नींद में सो गया। आखिर इतनी थकान में नींद आ ही जाती है। यहीं से शुरू होता है भाग 2, बंदरों की शरारत। अब जिस पेड़ के नीचे वो आराम से सो रहा था, वो दरअसल बंदरों का घर था। पेड़ पर बैठे बंदरों ने जब सोते हुए व्यापारी को देखा, तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो चुपचाप बिना कोई शोर किए नीचे उतरे और उस गरीब व्यापारी की मेहनत की सारी कमाई, जी हां, उसकी सारी टोपियां लेकर वापस पेड़ पर चढ़ गए। और जब टोपी वाला जागा, बाप रे! उसने जो देखा उस पर उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे के सारे बंदर उसकी लाल नीली टोपियां पहने हुए पेड़ की डालियों पर बैठे बड़ी मजेदार शक्लें बना रहे थे। बेचारा व्यापारी गहरे सदमे में था और बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका अब उन शरारती बंदरों के कब्जे में थी। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ऐसी स्थिति में टोपी वाला आखिर क्या करेगा? गुस्से में बंदरों पर पत्थर मारना या जोर जोर से चिल्लाना सही होता, या फिर पेड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करना? ये सब वो प्रतिक्रियाएं हैं जो अक्सर घबराहट या बेबसी में निकलती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस तरह के आक्रामक रवैये से टोपियां वापस मिलती? बिल्कुल नहीं। बंदर तो डर कर और ऊपर भाग जाते। तो आइए देखते हैं भाग 3, एक चतुर उपाय। यहां घबराहट और समझदारी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। घबराहट हमें सोचने नहीं देती, ये सिर्फ हमारी ऊर्जा को बर्बाद करती है और हासिल कुछ नहीं होता। टोपी वाला भी शुरू में घबराया था, लेकिन फिर उसने समझदारी का रास्ता चुना। समझदारी का मतलब है रुकना, स्थिति को ध्यान से देखना और फिर कोई समाधान खोजना। उसने एक गहरी सांस ली और बंदरों को देखना शुरू किया। और तभी दिमाग की बत्ती जली। उसे एक बेहतरीन उपाय सूझा। समझदारी से स्थिति को देखने पर उसे याद आया कि बंदर तो स्वभाव से ही नकलची होते हैं। इंसान जो करता है, बंदर बिना सोचे समझे वही दोहराते हैं। बस उसे अपनी समस्या का मास्टर प्लान मिल गया था। उसकी योजना वाकई बड़ी शानदार थी। सबसे पहले उसने अपनी खुद की टोपी उतारी और जानबूझकर बंदरों को दिखाते हुए उसे नीचे जमीन पर फेंक दिया। और बिल्कुल जैसा कि उसने सोचा था, बंदर उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने तुरंत उसकी नकल की। पलक झपकते ही उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। पेड़ से टोपियों की बारिश होने लगी। उसने बंदरों की ही प्रकृति का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ कर लिया था। फिर क्या था? टोपी वाले ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए जल्दी जल्दी अपनी सारी रंग बिरंगी टोपियां समेटी, उन्हें वापस टोकरी में रखा और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। उसकी शांति और बुद्धि ने उसके व्यापार को पूरी तरह से बचा लिया था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, कहानी की मुख्य सीख। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार यही है, समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। शारीरिक ताकत, गुस्सा या सामने वालों की भारी संख्या कोई मायने नहीं रखती अगर शांत दिमाग से काम लिया जाए। टोपी वाला अकेला था और बंदर बहुत सारे।
अगर वो उनसे लड़ने जाता तो कभी नहीं जीत पाता। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और जीत हासिल की। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या जीवन की अन्य समस्याओं को भी इसी तरह शांत दिमाग और समझदारी से सुलझाया जा सकता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार ऐसी अचानक आने वाली परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उस वक्त घबराने के बजाय क्या एक कदम पीछे हटकर कोई चतुर उपाय सोचा जा सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।